नवाज शरीफ को किस बात की सजा दी गई है? इल्जाम तक नहीं है, तो फिर किस बात के लिए मुझे निकाला गया और किस लिए क्यों निकाला मनसब से? नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? बोलो, क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को? फिर क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? मुझे फिर किस बात से निकाला गया भाई? क्यों भाई, क्यों? गुजरांवाला के आवाम क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को? बताओ कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला? नवाज शरीफ को आपने क्यों निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर एक हंगामा सा मचा हुआ है। कहीं जमानतों की खबरें हैं और कहीं तोड़ जोड़ के वाकयात हैं। वैसे तो ये एक मामूल की बात है, मगर लग यूं रहा है कि कुछ लोगों को मैदान से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो शफाफ इंतखाबात ना चाहे। हर एक की ख्वाहिश है कि इंतखाबात हों और एक मुंतखब हुकूमत मार्ज़े वजूद में आए। जमहूरियत में इंतखाबात एक मामूल का अमल समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो मुल्क में एक हलचल मच जाती है। ऐसा क्यों है? इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। एक ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और दूसरा ज़ाब्ता इखलाक सियासी जमातों को बनाना चाहिए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद हमारी सियासी क़यादत ये समझती है कि अगर सब काम अमन शांति के साथ होने लगे तो इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा और हमारे वोटरों में तहर्रुक पैदा नहीं होगा। नाज़रीन, आइडियल सूरत हाल तो ये होगी कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाए। कानूनी मुशगाफियों की वजह से सियासी जमातों पर कदगन लगाना इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना देकर एक बेवक्त की रागनी छेड़ दी है और इसका कोई अच्छा तासुर नहीं गया। इससे पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसले दिए गए वो भी इस हवाले से इनफरादी थे कि बाकी सारी जमातों के इंतखाबात में इतनी पेचीदगियां नहीं निकाली गई। नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ऐसा नहीं कि जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये हकीकी मुतालबा है और इंतखाबात की सेहत पर असर अंदाज हो सकता है। आगे बढ़ने की बजाय अगर हम पीछे चलते रहे तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। मुल्क बेमकसद मशकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये सवाल तो अब अमूमन पूछा जा रहा है कि अगर इंतखाबात को यकतरफा बनाना है तो इतनी बड़ी मशक का क्या फायदा? इंतखाबी नताइज को अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो इंतखाबात कराने से क्या हासिल होगा? नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का सारा ध्यान इंतखाबात की तरफ होना चाहिए। अगर वो इंतखाबात अहसन तरीके से कराने में कामयाब हो जाता है तो ये इंतखाबात तारीख में अच्छे लफ्जों से याद किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अवाम कभी भी इंतखाबी अमल से बददिल नहीं हुए। ये इनकी जमहूरियत पसंदी है कि वो इंतखाबात में हद दर्जा दिलचस्पी लेते हैं। इस वक्त भी एक गहमा गहमी नजर आ रही है, आगे चलकर इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अवाम को हर इंतखाबात के बाद इस हवाले से मायूसी का सामना करना पड़ता है कि इंतखाबात के नताइज पर उंगलियां उठती हैं। ये एक ऐसी दायमी खराबी है कि जिसका हम आज तक इलाज नहीं ढूंढ सके। नाज़रीन, इस खराबी की वजह से हर इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया जाता है और पहले ही दिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाती है। आज भी सियासी जमातें इसी खदशे में मुब्तला हैं कि पोलिंग के बाद गिनती का अमल शफाफ होगा या नहीं। नाज़रीन, फूल प्रूफ निज़ाम अगर ना हो तो ऐसा ही होता है। यहाँ तो ये भी होता रहा, जो नताइज मुतलका फार्मों पर दिए गए बाद अज़ां वो भी गलत साबित हुए। गिनती का अमल 2-3 दिन जारी रहा और नताइज रुके रहे। सुबह को जीतने वाले रात को हार गए और इस मुआवजे पर सर पीट कर रह गए। नाज़रीन, क्या इस बार यह खराबी नहीं दोहराई जाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन ने सब इंतजामात कर लिए हैं? क्या रिटर्निंग और स्टंट रिटर्निंग अफसरों की तरबियत इस अंदाज से की गई है कि वो अपने मतलूबा फराइज एहसन तरीके से अदा कर सके? नाज़रीन, ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात कबल अज़ वक़्त नहीं दिए जा सकते। इनके जवाबात तब ही मिलेंगे जब मैदान सजेगा। ताहम इलेक्शन कमीशन की फिल वक़्त जिम्मेदारी यही है कि वो इस किस्म के किसी भी तासुर को जन्म ना लेने दे कि किसी खास जमात को जगह ज्यादा दी जा रही है और दूसरी जमातों का रास्ता रोका जा रहा है। नाज़रीन, ये सोने का नहीं
नोटिस लेने का वक्त है। इस वक्त मुल्क भर की इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी काम कर रही है, इसलिए इंतजामिया की कोताही की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन पर ही आयद होती है। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ के खदशात दूर करना जरूरी है। ये तहफ़्ज़ात और खदशात दूर ना किए गए तो आगे चलकर इंतखाबात के सारे अमल को दागदार कर देंगे। सियासी जमातें जमहूरियत का अहम सतून होती हैं, इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो माहौल को कशीदा ना होने दें। पुरअमन इंतखाबात हों तो इसमें सबका फायदा है। कागजात नामजदगी जमा कराने पर जो चंद एक वाकयात पेश आए, इन्हें ट्रेलर समझा जाना चाहिए। अगर माहौल को ठंडा ना रखा गया तो आगे चलकर मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। नाज़रीन, बात सियासी रहनुमा आज भी इश्तिआल अंगेज बयानात दे रहे हैं। किरदार कशी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से गुरेज करना चाहिए। मुल्क के लिए नवाज शरीफ भी मुहिब्बे वतन है और इमरान खान भी, आसिफ अली जरदारी भी मुहिब्बे वतन है और मौलाना फजलुर रहमान भी, और बाकी सब सियासी जमातें भी मुल्क पाकिस्तान से मुहब्बत करती हैं। किसी पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। इसी तरह करप्शन की बातें भी तमाम सियासी जमातें भुगत चुकी हैं। सब पर इल्जाम लगते रहे हैं मगर अदालत में कुछ साबित नहीं हो सका। असल मामला ये नहीं, बुनियादी बात यह है कि अवाम को आज़ादाना फैसला करने की इजाज़त देनी चाहिए। वो बेहतर जज हैं और अपने नुमाइंदों के किरदार का बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब तक अवाम को इंतखाब का पूरी तरह हक नहीं दिया जाता तब तक हमारे यहाँ जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। हम नैब जैसे इदारों के जरिए क्या कुछ नहीं करते रहे। यही नवाज शरीफ थे जिन पर नैब ने मुकदमात दर मुकदमात बना रखे थे, कैसे कैसे सबूत और कैसे कैसे डंडोरे नहीं पीटे थे। आज वही नैब अदालतों में गवाही देता फिर रहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और वो अपने मुकदमात वापस ले रहा है। आसिफ अली जरदारी पर कितने मुकदमात हुए मगर फिर साबित हुआ कि ये सब के सब फर्जी हैं और अदालत ने इन्हें बरी कर दिया। नाज़रीन, ये खेल तमाशा कब तक चलेगा और इन मुकदमात की बुनियाद पर हम अपने रहनुमाओं के बारे में अवाम की राय को मुतासिर करने के लिए काम करते रहेंगे। आज इस अमल से इमरान खान गुजर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात वापस लेने वाला नैब इनके पीछे सरगर्म अमल है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, मगर जल्द ही वो वक्त आएगा जब इन गुब्बारों में से हवा निकल जाएगी। नाज़रीन, सियासत की ये आंख मचोली अब खत्म होनी चाहिए। एक शफाफ जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात इस मुल्क की ज़रूरत है। इसके लिए तमाम सियासी इदारों, सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक बार खुले दिल से अवाम को ये मौका देना चाहिए कि वो अपने ज़मीर और आज़ादाना राय के मुताबिक अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। इनकी हकीकी नुमाइंदा क़यादत इक़्तिदार में आएगी तो मुल्क पाकिस्तान के मसाइल भी हल होंगे और जमहूरियत के समारात भी अवाम तक मुंतकिल हो सकेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।